लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है और वहाँ की कंडीशन क्या हो गई है। चलो फटाफट से, मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। तो चलो, तो सारे सामान पड़े हुए हैं और सुबह से हम किचन में सफाई करने में लगे हुए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है। कैसा लग रहा है नए घर में आकर के? रूम शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कुछ काम नहीं किया ऐसा कह रहे हो यार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ गाइस, बट मुझे पता है कि मैं भी अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा हालत डाउन हो गया है। आगे आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले तो जो भी चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम बहुत टाइम से हम जहाँ पे रह रहे हैं इस रूम को चेंज करने के लिए सोच रहे थे। तो फाइनली गाइज आज हम शिफ्टिंग कर रहे हैं और अभी शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और दिन के 2-3 बजे से हम सारा सामान इस रूम से, जो नए वाला रूम हमने लिया है, वहाँ पे एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। तो अब जैसे कि मतलब ये रूम मैं खाली कर ही रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपना रूम टूर करा दूँ कि मैं कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी। क्योंकि जब मैं रहती थी तो उस टाइम थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था मुझे कि यार एक ही कमरा है, एक कमरे के अंदर ही किचन है, तो मैं क्या रूम के अंदर मतलब वीडियो बनाऊँ या किसी को क्या दिखाऊँ। बट अब जैसा कि हम इससे बेटर प्लेस में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा झलक इसका दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा कमरा, पतिदेव पी रहे पानी। गाइज पूरा रूम खाली हो चुका है, क्योंकि सारा रूम सारा सामान हमने वहाँ पे पहुँचा दिया है। अभी हम लास्ट ट्रिप पे आए थे, बस कुछ सामान रह गया है, जैसे कि ये बाल्टी रह गई है और ये थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, तो बस अभी ये लेना था। और बल्ब वगैरह भी खुल चुका है, इसलिए लाइटिंग भी थोड़ी कम होगी रूम में। और बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये बेड, ये हमें यहीं से मिला हुआ था बेड, इसलिए हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। और ये अलमीरा हमें मिला था यहाँ से, और 2 टेबल थे, एक यहाँ पे टेबल था, यहाँ पे भी मेरा सारा सामान रहता था, जो भी चीज़ें मतलब खाना वाना बनाने का जो भी सामान मैं यूज़ करती थी वो सब यहीं पे रहता था। और यहाँ पे एक इंडक्शन रखा हुआ था मैंने, और ये ऊपर हमें कबर्ड मिले हुए थे जिसमें बर्तन डब्बे वब्बे ये सब मैं रखती थी। यहाँ पे एक टेबल था जिस पे मैं खाना बनाती थी, उसी पे गैस वैस रहता था। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा थी और इसके ऊपर हमने अपना मंदिर लगा रखा था। और ये देखो, ये इतना ज़्यादा फटीचर जैसी हालत थी इसकी, इस वजह से हमने यहाँ पे पर्दा लगाया हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा पुराने व्लॉग में और वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा वहाँ पे। और ये खिड़की ना खुलती नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब जो स्पेस है ना, किसी का घर बन चुका है तो दीवार लग गई है, तो इस वजह से ये खिड़की लॉक ही रहती है। तो खिड़की भी खुलेगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे पर्दा लगा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से मिली हुई थी और यहाँ पर रेंट भी बहुत ज़्यादा कम था, तो इस वजह से होता है ना कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन के अंदर थे हम, तो इस वजह से भी हम रूम चेंज नहीं कर रहे थे। बट बाद में सोचा यार देखो दूसरे की चीज़ों के ऊपर कितना ही रहना है, कभी ना कभी तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो फाइनली अब हम चेंज कर रहे हैं। बट ये रूम मेरे पतिदेव के बहुत ही ज़्यादा करीब है। इस रूम में मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से रह रहे थे, जब वो अनमैरिड थे तब से ही रह रहे थे, और शादी के बाद मैं भी इसी रूम में आई थी। और देखो मेरी शादी को ही 1.5 साल हो गया और उसके 2 साल पहले से ये रह रहे थे। जब मैं आई थी ना तो एकदम फटीचर हालत थी इस रूम की, सच बता रही हूँ। कहते हैं ना कि जब घर में लड़की रहने लगती है तो ऑटोमेटिक घर पे मतलब घर लगने लगता है, वरना पहले अब बैचलर है तो बैचलर क्या ही करके रखेंगे। लेकिन फिर भी बहुत प्यार से मैंने इस रूम को ही अच्छे से सजा के रखा हुआ था, हमारा घर बनाया हुआ था। और अब जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हम जहाँ नए शिफ्ट हुए हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, आगे ब्लॉग में शेयर करेंगे। फिलहाल ये हमारा लास्ट ट्रिप था और लिटरली इतनी ज़्यादा हालत डाउन हो गई है हमारी सारा सामान यहाँ से एडजस्ट कराने में। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना सा ही तो है, एक ही कमरा है, क्या ही सामान होगा। लेकिन अभी जब मैं नए वाले रूम में जाऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है और वहाँ की कंडीशन क्या हो रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा थक गए हैं नए वाले रूम पे, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कैसा है, जो भी है। साथ में ब्लॉग में बने रहिएगा। चलो फटाफट से, मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। तो चलो, ये क्लिप मैंने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही बनाई थी, जब सारा सामान पैक कर रही थी शिफ्ट करने के लिए। उस वक्त मेरे हस्बैंड ऑफिस में ही थे, उनके आने से पहले मैंने सब कुछ सेट करके रख दिया था। ऊपर से गाइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी उस दिन, ना ही सुबह से लाइट थी, ना एक बूंद पानी। आप लोग देख सकते हो पीछे फ़ोन का टॉर्च जला के अंधेरे में ही मैंने सब कुछ किया था, और कितनी ज़्यादा मुश्किल हुई होगी। और देखो यार, व्लॉग बनाने के लिए कोई और तो है नहीं, मैं खुद ही व्लॉग कैसे बनाऊँ, और काम भी इतना सारा पड़ा था, इसलिए अच्छे से सारी चीज़ें शूट तो नहीं कर पाई जब सामान जा रहा था। बस एक ये फ्रिज का मैंने लिया था शॉट, इसके बाद भी कुछ काम आ गया तो मैं वो करने चली गई थी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने नए रूम में। ये देखो, यहाँ पे भी ये रखा हुआ है हमारा गद्दा, इधर कूलर, और आइए आप लोग को दिखाते हैं। ये देखो कितना सारा सामान। क्या हो गया?
तो ये है हमारा किचन और कितना सारा सामान फैला हुआ है। यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है और डोर लॉक करो भाई। अरे गद्दे भी अंदर करोगे ना। और गाइस ये देखो दिखाते हैं आपको, ये रूम में कितना कुछ फैला हुआ है। अभी हमने चाय बनाई है, सिर्फ कुछ नहीं खाया है, दिन के ही खाए हुए हैं। उसके बाद से तो कुछ खाया ही नहीं है, तभी से लगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड आज हाफ डे लेकर के आ गए थे ऑफिस से, इसलिए बैठ जाती हूँ। और जो हालत ख़राब हुई है हम दोनों लोगों की, मतलब गाइस 3rd फ्लोर पे है रूम, और 3rd फ्लोर पे आप समझ सकते हो इंसान जब खुद चढ़ता है तो उसमें ही हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ इतना सारा सामान ले करके अप डाउन ठेले में करके लेके आए थे सामान, वो लगा रखे थे। 2 लोग थे वो उन्होंने बहुत हेल्प की, लेकिन फिर भी अब कितनी हेल्प करेंगे यार, इतना सारा सामान है। कुछ हमने भी किया, हम तो 1-2 बार में ही थक गए यार, सच बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई है। और हमारे पास तो बेड अभी है नहीं, क्योंकि देखो उस रूम में हम रहते थे तो उस रूम में बेड नहीं, मतलब बेड मिला हुआ था हमें। तो अब यही है कि अब रूम में एडजस्ट हो गए हैं, तो अब धीरे धीरे चीज़ें होगी। फ़िलहाल तो आपको दिख रहा होगा, देखो मेरे आसपास कितना ज़्यादा सामान, ये देखो मेरे पति कितना ज़्यादा सामान फैला हुआ है। 1 सेकेंड, तो अभी धीरे धीरे हम सब कुछ एडजस्ट करेंगे। क्या कह रहे हो बताओ? चारपाई पे हम सोएंगे कैसे? अब गाइस धीरे धीरे हम जब एडजस्ट करेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे सारी चीज़ें। ये देखो अभी हम आए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये है हमारी बालकनी, पता नहीं अंधेरा हो गया आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं। हमने अपनी बालकनी में ही चारपाई लगा ली थी, क्योंकि अभी फैन वैन कुछ नहीं लगाया। आराम से लग गया पैर में। गुड मॉर्निंग गाइस, देखो कैसी मजदूरों जैसी हालत हो रही है। तो इस रूम में हमने यहाँ पे गद्दे लगा लिए थे रात में, यहाँ पर हम सोए थे। और सुबह से साफ़ सफाई में ही लगे हुए। कंडीशन देख के आप लोग समझ रहे होंगे यार, सच में रूम शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो इस रूम में हमारे सारे सामान पड़े हुए हैं, और सुबह से हम किचन में सफाई करने में लगे हुए हैं। मेरे पति अभी कर रहे हैं, मैं करके थक गई हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट बहुत चीज़ें साफ़ हो गई है। ये सारा कबर्ड ये सब कुछ साफ़ कर दिया। ये चमकता हुआ दिख रहा है आपको, ये इतना ज़्यादा गंदा था कि मतलब दिख नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत गंदगी थी हर एक चीज़ में। पता नहीं यार हमसे पहले जो रहते थे इस रूम में वो कैसे रहते थे, क्या सफाई करते थे, आई डोंट नो। लेकिन इतनी गंदगी कि मैंने बोला यार मैं ऐसे तो नहीं रह पाऊँगी, पहले साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सामान एडजस्ट करेंगे। क्योंकि एक बार जब चीज़ें एडजस्ट हो जाती है ना तो उसके बाद फिर मतलब नहीं बनता है करने के लिए। तो हमने सबसे पहले तो किचन में किया, लेकिन किचन की चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी, फिर 1 बाय 1 करके हम रूम में करेंगे। तो व्लॉग में बने रहिएगा। फिलहाल यार सच बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है। बट फिर भी मैं चाहती थी कि चलो इसकी भी एक मेमोरी बन जाए, मतलब एक व्लॉग बना रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हर वक्त हर कोई अच्छा ही दिखे। तो चलिए गाइस, अब आगे जो भी काम बचा हुआ है वो सब करते हैं, अच्छे से सब चीज़ करके निपट करके। पता है सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कल रात में भी हमने कुछ नहीं खाया था, दिन का ही खाना खाया हुआ है बस। वो भी दिन में जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे हाफ डे लेकर के, तब वो लेते आए थे पैक करा के, तो वही खाना खाया है। और शाम में हमने यहाँ पे आकर के चाय बनाई है, सिर्फ चाय पी है। और आज सुबह भी हमने चाय बनाई है, बाकी मैगी रखी हुई है 2 पैकेट, अभी मैगी बनाएंगे। और तब तक में शाम तक में तो मतलब गैस वगैरह सेट हो जाएगा, तो देखते हैं शाम में क्या बनाते हैं खाने में। मैं तो सोच रही हूँ कुछ मिठाई बनाए गैस पे पहली बार, खीर वीर बनाएंगे और साथ में सब्जी उब्जी भी बनाएंगे, जो भी बनेगा। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे करते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, तो गाइस सुबह से रात हो चुकी है, साफ़ सफाई करते करते अब जा कर के घर थोड़ा साफ़ सुथरा हुआ है। अभी भी स्टिल बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, जो कि अब हम मतलब रहने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे करके चीज़ें हो जाएगी। बट बहुत ज़्यादा थक गई यार, बहुत ज़्यादा थक गई, मतलब एकदम मज़दूरों वाली फीलिंग आ रही है कि खटते रहो करते रहो। बॉडी इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि क्या ही बताऊँ। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि छोड़ दे तू, रुक जा। मैंने बोला यार देखो छोड़ूंगी तो फिर वो छुटा रह जाएगा, फिर बाद में होता ना आलस आ जाता है इंसान में कि ठीक है करेंगे। आज संडे भी था तो हमने सोचा कि नहीं चलो आज कर ही लेते हैं, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की मेरी। बाकी जितना मेरे से हुआ मैंने सब कुछ कर लिया। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, पूरा रूम टूर कराएंगे कि मैंने कैसे क्या चीज़ें रखी है, क्या चीज़ें की है। तो बात क्या थी आप लोगों को बता दूं कि हम शिफ्ट करने वाले थे आज ही संडे को,
लेकिन फिर मुझे याद आया कि एकदम से कि यार संडे से तो श्राद्ध स्टार्ट हो रहा है घर पे भी। फिर माँ ने बोला कि देखो श्राद्ध से पहले कुछ सामान रख करके आ जाओ। फिर मैंने बोला देखो सामान रखना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एंट्री तो हम श्राद्ध वाले ही दिन करेंगे, तो एक दिन पहले जा कर के वहाँ सो जाते हैं कम से कम, उसके बाद धीरे धीरे करके सामान हम लाते रहेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला जब सोना ही है एक दिन पहले जाके तो फिर सिर्फ सोने के लिए क्यों जाएंगे, सारा सामान ही ले चलो। तो इस वजह से सारा सामान सैटरडे को ही मतलब कल हम ले आए थे। तो कल हमने कुछ भी शिफ्टिंग नहीं की, मतलब वो सजाया नहीं था, सामान को एडजस्ट नहीं किया था, सिर्फ सारा सामान नीचे से ऊपर चढ़ाने में ही जो हालत ख़राब हुई थी हमारी। आप लोगों को बताया था मैंने, कल जो वीडियो बनाई थी, कल जो शूट किया था वो आप लोगों ने देखा होगा उसमें ही, कि बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी उसी में। और मैं तो लिटरली मैं कल से नहाई भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि जिस टाइम हम शिफ्ट कर रहे थे मैं चीज़ों को एडजस्ट कर रही थी, उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी मेरे पुराने वाले रूम में, और अंधेरे में ही मैंने सारी चीज़ें की। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। एक चीज़ तो पता चल गई यार, ये जो सामान शिफ्ट करने वाला जो काम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हेडेक का होता है। और इतनी सारी मतलब छोटी छोटी चीज़ें मिला के इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना कि क्या ही बताए। तो खैर चलो जो भी है, फाइनली अब हम शिफ्ट हो चुके हैं अच्छे से, सारी चीज़ें जगह पे एडजस्ट हो गई है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा मतलब रूम टूर करा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है हमारा मेन गेट, ठीक है। और वो क्या कहते हैं जूते वाला, बट जूते वाला ना हमारा अभी पुराने वाले रूम पे ही है, वो हम लेकर के नहीं आए अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा हो गया था, तो वो अभी हम वहीं पे छोड़ दिया, तो वो लेकर के आएंगे। तो इन सब में हमारे जूते चप्पल भरे हुए हैं। और ये है हमारा फर्स्ट रूम, जिसमें बेड तो है नहीं, आप लोगों को बताया था मैं। टीवी रखा हुआ है, अब ये भी लगेगा बाद में। और पंखा अभी तक देखो फ़ैन भी नहीं लगा है। कल तो हम बालकनी में ही सो गए थे चारपाई लगा करके, क्योंकि एक तो फ़ैन नहीं लगा था, और कूलर भी हम साफ़ वाफ करके लाए थे। हमने सोचा था कि हम कूलर को मतलब अब रख देंगे, क्योंकि अब बारिश वारिश हो रही है ना, तो मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे फ़ैन नहीं था तो कूलर की ज़रूरत पड़ी, तो कल तो हम बाहर सो गए। लेकिन आज हम फिर कूलर को मतलब इसका तार वाड़ निकाल दिए, तो आज दिन में कूलर ही यूज़ किए हैं। तो इस रूम में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सामान वगैरह शिफ्ट करना था ना, तो सारी चीज़ें रात में सोने के लिए जगह चाहिए, तो सारी चीज़ें उधर कर दिए थे। ये देखो गाइस, सब कुछ हो गया है, सिर्फ मंदिर नहीं खुला है अभी, मतलब भगवान जी को सजाया नहीं है मैंने अभी, क्योंकि आज काम करते करते इतना लेट हो गया था कि 9 बजे रात के, और मैं फ्री हुई हूँ। तो मैंने बोला अब इतने रात में क्या करूँगी। वैसे शाम को मैंने दीपक वीपक लगा दिया था घर के बाहर। और यहाँ पर हमने रखा है फ्रिज, और ये रहे पतिदेव चाय बना रहे हैं। खाना भी हमने आज नहीं बनाया, 2 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बाहर से ही खा रहे हैं। ये देखो, क्योंकि गैस हमारा ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैंने बोला कि देखो अब गैस भरवाओ भी मत, क्योंकि वहाँ जाएंगे भरा हुआ गैस रहेगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो खाली रहेगा तो ईज़िली पहुँच भी जाएगा। तो अब देखते हैं, आज तो इन सब चीज़ों में ही हम लगे रहे पूरे दिन। तो ये है हमारा किचन, ये देखिए। जिस टाइम मैंने दिखाया था आपको, उस टाइम तो ये था नहीं, बट उस टाइम खाली खाली था। और पतिदेव आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है नए घर में आकर के? बहुत बढ़िया, इधर देख के बोलो। बहुत बढ़िया। और कैसी हालत हो रही है साफ़ सफाई करके? मेरी यार थक गया मैं। सिर्फ आप थके हो? तुम्हारा नाम ले लो यार चीटिंग है ये। तो गाइस जल मत जाना, हम दोनों लोग ही थक गए हैं। नहीं थके हैं? बताओ, क्या मैंने कुछ काम नहीं किया? ऐसा कह रहे हो यार, ऐसा नौटंकी मत करो यार, इनकी बहुत बुरी आदत है। देखो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं जब खुद काम कर रही हूँ तो मैं शूट नहीं करती हूँ, ठीक है। और जाहिर सी बात है, मैं जब काम कर रही हूँ, इनको बोलूँगी शूट करने से, बोलेंगे अच्छा तुम काम कर रही हो, तुम दिखाओगी सबको, तो मैं भी कहती हूँ छोड़ो रहने दो, मैं कर ही लेती हूँ। मतलब जब ये कुछ काम करते हैं तब मैं शूट कर देती हूँ। तो लोगों को क्या लगता है कि श्वेता आकाश से तो बहुत काम करवाती है। अरे यार क्या बोलूँ गाइस, देखो ऐसा नहीं है, मैं बहुत मर गई हूँ। आप लोगों को मेरी शक्ल से समझ में आ रहा होगा कि क्या हालत हुई है। चलिए, ये है दूसरा रूम। सुबह आप लोगों को दिखाया था कि क्या हालत थी इस रूम की, तो अब हमने सेट कर दिया है। ये यहाँ पे चारपाई डाल दिया है, गद्दे थे पुराने वाले हमारे, वो डाल दिया है, और जो भी सामान है अभी नीचे पड़ा हुआ है। इधर हमारा ये सब चीज़ सेट हो गया है, कबर्ड वबर्ड सब चीज़ लग गया है। ये रूम वैसे खाली खाली है, इस रूम से कोई मतलब ही नहीं है कि हम 2 जने अलग अलग कमरे में थोड़ी रहेंगे। तो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा मेरा घर? वैसे अपना तो ये भी नहीं है, ये भी रेंटेड ही है गाइस, बट जो भी है फ़िलहाल यही है। हमने तो बनाया नहीं है, बना बनाया था। लेकिन मतलब अब देखो यार, जहाँ रह रहे हैं तो फ़िलहाल के लिए तो आशियाना हमारा यही है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता है इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ।
आज मुझे थ्रेडिंग भी बनवाने जाना था क्योंकि मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कल मेरा शूट है। बाद बाकी देखेंगे। और गाइस जैसे जैसे घर में मतलब कुछ भी नया आएगा तो आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ। वैसे तो देखो पुराने वाले घर में भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम 2 जन के लिए वो घर भी बहुत बेस्ट था हमारे लिए, 2 लोगों के लिए। बस दिक्कत तब होती थी जब कोई भी आता था ना, मम्मी आ गई या फिर मेरे ससुराल से कोई आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी कि सोने वोने में दिक्कत हो जाती थी। फिर एक ही कमरा है, कमरे के अंदर ही किचन भी था, तो जब खाना बनाते थे तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो जाती थी रूम में। तो मैं तो चलो एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन अब कोई आया है तो बेचारा वो भी परेशान हो, हम भी परेशान हो, क्या फ़ायदा। तो अब ये है कि अब सारी चीज़ें सही हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ़िलहाल बस एक तरफ से देखो तो हम गृहस्थी बसा रहे हैं यहाँ पे। बस गाइज आप लोग अपना बेस्ट विशेस दीजिएगा कि आगे भी जो भी हो हमेशा अच्छा हो। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने बहुत मरे मुड़े हालत में ये व्लॉग किया है, व्लॉगिंग किया है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए थे अगर और इस व्लॉग को पहली बार देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।